Standing cable wood chop, bottom to top, middle to top, top to bottom. ये इसके अंदर के वेरिएशन। ऑब्लिक्स का नाम मल्टी डायरेक्शन पे नहीं होता है इसमें। अच्छा, बॉटम टू टॉप, मिडिल टू टॉप, टॉप टू बॉटम। नीलिंग वुड चॉप, तो ये कल आपने दिया था वैसे स्टैंडिंग वुड चॉप, नीलिंग वुड चॉप। मतलब आज का वो सिर्फ लिख लीजिए, मतलब आज के इसमें। केबल पुलोवर, केबल पुलोवर लिखो, केबल पुलोवर। स्टैंडिंग ऑब्लिक क्रंच, दैट इज साइड ट्विस्ट, इसे लिखो स्टैंडिंग ऑब्लिक क्रंच साइड ट्विस्ट। केबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, केबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, व्हाट्स इट? केबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। स्टिफ लेग, बाद में पूछता हूँ। केबल स्क्वाट, अब ये केबल स्क्वाट वगैरह में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बार्बल स्क्वाट ही करना है, लेकिन एक आना चाहिए आपको वेरिएशन। अभी घर में नहीं है किसी के पास, अगर बार्बल है मशीन, क्या करोगे? ट्रेनिंग नहीं लोगे, इनकम छोड़ दोगे। तो ये मैं भी मानता हूँ कि जिम सबके घर में जिम होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है बजट तो अब कम से कम आप कोई भी जिम घर में अगर लगा रहे हो तो जिम का सेटअप करने के लिए बेसिक भी आपको 1.5 से 2 लाख जाता ही है। अब ये मशीन का ही कीमत अगर मान के चलो सेकेंड हैंड भी आपने लिया 75-80,000 में आएगा ये मशीन, प्लेट्स वगैरह करके, तो 2 लाख से कम अभी किसके पास 2 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए बॉस? इधर है एक मशीन किसी के पास है, गांव में कुछ किसी डंबल के से आप पास दे सकते हो उसके साथ, केटल बेल है, थोड़ा TRX है, थोड़ा बैंड्स है। कोई भी ट्रेनिंग बेकार नहीं होता है। हाँ, सबसे अच्छा स्क्वाट बारबेल स्क्वाट मैं भी मानता हूँ। नहीं है, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है जिम जाना, क्या करोगे? तो स्ट्रेंथ बढ़ाना बुरी बात थोड़ी नहीं है। क्या करोगे? नहीं यार, मेरी बीवी को मैंने बोला कि जिम हो, मुझे मेरे को नहीं करने का जिम, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, जेन्युइन रीजन है। तो मैं उसको TRX दे सकता हूँ, मैं उसको केटल बेल दे सकता हूँ, मैं उसको घर में डंबल दे सकता हूँ। अब घर में बारबेल और वो स्क्वाट स्टैंड वगैरह सबको और किसको करना है? और एक स्पेस कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, एनर्जी कंस्ट्रेंट है। और ऐसा भी स्क्वाट और डेडलिफ्ट करके कितना फिटनेस बढ़ता है लोगों का, बताइए ना मुझे। जो स्क्वाट डेडलिफ्ट रेगुलरली करते हैं, 5 साल से स्क्वाट कर रहे हैं, क्या फिटनेस, इतना क्या, कौन सा कंपटीशन मार लेते हो? कुछ लोग होते हैं वो कॉम्पीट करते हैं, जो आगे जाते हैं। हालांकि सबको कॉम्पीट करना जरूरी है ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको काम चलाने आना चाहिए। और जो कुछ आप करोगे, हम फॉर्म एंड टेक्निक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हम स्क्वाट में अगर हम डंबल स्क्वाट घर में दे रहे हैं तो हम उसका फॉर्म एंड टेक्निक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम उसी तरह से दे रहे हैं जैसे हम लोग बारबेल स्क्वाट दे रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करें? तो हमको ये आना चाहिए सब, यूज़ करना चाहिए जो चीज़ है। उसको ना। तो पहले हम लोग स्क्वाट से स्टार्ट करें, सब कुछ उसको पकड़ स्क्वाट में बार बार लगाओगे। बारबेल में लगाओ। अभी एक आना चाहिए, देखो आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। करो ना करो ये आप पे, स्किल सेट शुड बी देयर। संतोष, तो बार बार अच्छा है ना सर। उसको उठना है, करके देखिए स्क्वाट, करके देखो। एक मिनट, अब इसमें हम लोग फॉर्म एंड टेक्निक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, थोड़ा सा एंटी लोडिंग है लेकिन बेस के बाहर है, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज, अंडरस्टैंड दैट। इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। तो ज़्यादा हैवी रहेगा तो ग्रिप करने का ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वो फिर पिंच करेगा तो ग्रिप वैसा ठीक है, एडजस्ट करो सब कुछ, जगह और फुल रेंज करना है इसमें।
एक स्किल सेट आना चाहिए आपको, बस दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि क्या करे, ए थोड़ा हेवी ले और हेवी, मैंने लिया तो उतना ले। हाँ चल, उसको पकड़ ले, ऐसे करके, ऐसे पकड़ सकता है, ऐसे। हाँ ऐसे पकड़ो चलेगा? हाँ ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, बैक आर्च कर। खड़ा नहीं हो सकते सर इसके साथ, मैंने कभी किया नहीं। नाइस, थोड़ा पैर आगे वो चलेगा। वो स्क्वाट बिट सब जैसे हमेशा स्क्वाट है वैसे ही, हाँ वैसा कर। आ रहा है क्या? कर 8 यार, अरे इधर बहुत लोड पड़ रहा क्या लोड पड़ रहा है? कर, अच्छा कर रहा है, कर। सच बोल रहा हूँ, आज मैं डेडलिफ्ट वगैरह मार रहा हाँ वो आज सब आज ही मारते अरे हैं। अपने सर को पूछो ना, कर फिर से, थोड़ा लाइट कर दे। नहीं जा रहा आगे की तरफ। चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, उतना इजी नहीं है वो। परफेक्ट। एंटीरियर लोड पूरा थ्रोट टेंशन देता है, थोड़ा सा डिविएशन होता है, ठीक है। तो सर ये गिर नहीं सकता, अरे ये तो मशीन अलग है ना, दूसरा मशीन क्या गिर नहीं सकता? अरे वो नहीं होता। अरे वो तो अपना तुम्हारा अभी वो इस तरफ कर, नहीं बराबर। बाकी की मशीन इम्प्लांट होते हैं नीचे, मैंने पकड़ के रखा थोड़ा बेस भी अच्छा रहता है। वो केएल में जो मशीन है ना, उसका बेस बहुत अच्छा है। अटैचमेंट है ना वो, जाइए ज़्यादातर जिम में क्या होता है ना, उसको अटैचमेंट होता है नीचे। चल बढ़िया, नाइस बॉय, बहुत अच्छे। कोर, इसमें कोर काफी चैलेंज होगा। कोड ज़्यादा होता है इसमें। वेवरिंग है ना रे वेट, थोड़ा अलग स्टिमुलस है, कभी कभी कर सकते हो। 2-3 हफ्ते में एक बार इसको करो। बस इसमें कौन से मसल काम कर रहे हैं? पूरे कोर के मसल्स, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, वो तो नॉर्मल है ही। और खास करके बैक और कोर के मसल्स को क्या होता है, वेवरिंग स्टेबिलिटी आता है, उसको बोलते हैं वेवरिंग। आप लिखो वेवरिंग स्टेबिलिटी। वो मैं ज़्यादा वेट के साथ ट्राई करा ना उसको, ज़्यादा वेट लगाया उसके लिए लगाओ। वो इसने क्या आज स्क्वाट किया है क्या? कल भी वरना हाँ अभी इसमें क्या है ना, बराबर तू सही कर रहा है। रुक रुक, आपको कॉन्सेंट्रिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो ऊपर से नहीं स्टार्ट कर सकते, कॉन्सेंट्रिक से स्टार्ट है। जब आमतौर पे स्क्वाट क्या होता है, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक होता है, तो यहाँ आपको वो करना पड़ेगा। चल, हाँ इतना इजी नहीं है भाई, आराम से बैक आर्च रख। गुड, अभी इतना सीधा देख, नेचुरल रखना जरा स्क्वाटिंग। नेचुरल स्क्वाट कैसे, ऐसे करता है क्या बारबेल के साथ? सीधा खड़ा रहे। हाँ अभी हिप को पीछे डाल, नी को आगे कर। चल वेट थोड़ा सा बस, आराम से नीचे आ जा, आराम से छोड़, आराम से उसको छोड़। हाँ इतना इजी नहीं है वो। आपको अपने अच्छा प्रॉब्लम है कुछ? नहीं प्रॉब्लम नहीं, पैंट उतना वो फ्लेक्सिबल हमें सर हाफ पैंट है आपके पास? आज कैरी नहीं किया है हाफ पैंट है तुम्हारे पास? हाँ है ना, डाल दो, क्या प्रॉब्लम? और फिर दूसरे दिन ट्राई करेंगे क्या होता है। दूसरे दिन ट्राई कीजिए, Next time try करेंगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, नेक्स्ट टाइम उनसे मैं try याद करा कीजिए। दूँ। तो एक दिन बीच में आके ट्राई कर लीजिए, वीडियो भेज दीजिए मुझे। जब मैं नहीं हूँ ना तब करो। नहीं हो आपका सेशन में एक दिन आके हाफ से स्क्वाट से एक ही तो एक्सरसाइज सर आप ट्राई करो। सर के लिए 13 मिनट लगाना पड़ेगा। अभी जो जिसका 3 प्लेट का स्क्वाट है उसको इजी जाएगा ऑब्वियसली। हम उसके उनके लिए नहीं कर, हमको उनको काय को दे रहे। बात समझो, हम 3 प्लेट का बारबेल स्क्वाट वालों को नहीं दे रहे, तो बाकी लोगों को हम दे सकते हैं ना। लॉकडाउन में कर सकते हैं ना वो भी बंदा। बैक आर्च कीजिए सर, बैक आर्च कीजिए, स्टैंड। वैसे लॉकडाउन वाला इट्स नॉट दैट इजी है। कोर पे ज़्यादा आपका चैलेंज होगा, लेग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। चलिए, दैट्स अ गुड स्क्वाट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी नाइस, सुपर नाइस, सुपर, बहुत अच्छे जा रहे हैं। ओके दैट्स इट, दैट्स फेयर ना, दैट्स फेयर, ठीक है। सर फर्स्ट ट्राई करें, पेन होगा, ठीक है, चल कोई बात नहीं। उसको एल्बो में पेन है, उसको मत करेंगे। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज है। अगेन हम बारबेल स्क्वाट छोड़ के इसको नहीं करने वाले, मैं खुद इसको नहीं करूँगा, मैं बारबेल स्क्वाट ही करूँगा। बट एक स्किल सेट आपका डेवलप होने में एज ए ट्रेनर आपको ये आना चाहिए।
क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कोई जिम में जाओ तो उस जिम में ये एक्सरसाइज, हालांकि ज़्यादा मैंने ये एक्सरसाइज नहीं देखा है, ये ज़्यादातर एक्चुअली मैंने स्पोर्ट्समैन लोगों को काफ़ी देखा है ये करते समय। जिम में मैंने आमतौर पे एक्सरसाइज नहीं देखा है, बट इट्स अ गुड मेरे एक्सरसाइज अपने यहाँ पे मेंबर आता था, वो भी करता था। वो बार के साथ करता था, मैं देखा था। वो लगा के करता होगा रे वैसे। ये वाला नहीं, ये बार कैसे करता था बता? वही तो बोल रहा हूँ। शायद ऐसे ग्रिप पकड़ लो। स्क्वाट में यूज लाइट में ऐसे पकड़ रहा हूँ। हाँ सेम हो गया ऑलमोस्ट। हाँ वो भी अच्छा है, दैट्स आल्सो गुड, वो भी कर सकते हो। उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ग्रिपिंग टाइट हो रहा है ना। नहीं लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी तेरे को ये कर, तेरे को क्या है ना उसमें प्रोट्रैक्शन फोर्स भी फाइट करना पड़ता है। इसमें क्या है, तू रिट्रैक्शन से कर सकता है। उसमें क्या और हाँ, उसमें क्या इजी जा रहा है, इसमें थोड़ा वो है। ये इजी जाएगा। ये इजी जाएगा। बोलो करते बराबर, हिप में भी करते हैं। बहुत बार क्या करते हैं, इधर ऐसा एक बड़ा बार, अभी छोटा मशीन में अब जो केबल का जो मशीन है ना, उस पर आप लोग वो बार लगा के भी कर सकते हो, उसमें भी अच्छा है। बट ये क्या है, हाँ, बार नीचे बैठ के उसको खड़ा वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको कॉन्सेंट्रेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हालांकि दोनों उसमें भी को- बैलेंस अच्छा होगा, उसमें भी क्या होता है ना, अनबैलेंस अनबैलेंस होता है, वो भी अच्छा। अब यहाँ अपने पास वो बार नहीं, इसलिए हम उसको नहीं करें, तो ये आप दे सकते हैं, उससे बाहर से चेस्ट प्रेस भी मार सकते हैं। बस मार सकते हैं। तो ये मशीन जो है ये मल्टीपर्पज़ है और आप उसको कर सकते हैं। उसी तरह से अभी संतोष को निकाल, वो छोटा डाल दे हैंडल, हाँ वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर, उसमें पीछे से खींचो, उसको नीचे कर, वो जो हाँ वो नहीं, इससे ट्राई उधर करें, कर। इससे ट्राई करें। अरे उधर कर, कैसे करेगा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट पता? वजन वाला करो। नीचे जाओ ना। नहीं एक काम कर, जाइए नहीं, उल्टा हो जा, उल्टा मैं क्या उल्टा हो जा, सिंगल हैंडल लगा उधर, इधर कर, इधर कर, वो सिंगल हैंडल में, अरे वो है ना उधर, हाँ। वो वेट पड़ा, उसके पैर के बीच में से ऐसे पकड़, उल्टा होके, अरे इस तरफ आ जा, फेस इधर करना पड़ेगा। हाँ उसको पकड़, रेंज ही नहीं जाएगा ना, इधर ही है ना। अभी उसको उठा, हाँ रेंज ही नहीं जाएगा ना, इधर से इधर ही इतना बड़ा है। क्यों नहीं ट्रिप जाएगा, कैसे करूँगा मैं इसमें? क्यों नहीं जाएगा कुछ कर सकेगा क्या उसको? इसमें हो ही नहीं सकता सर, और नीचे कितना हो गया वो? नहीं होगा बराबर। बैक साइड पे तो वो उसके साथ थोड़ा बहुत हो सकता है। एक काम कर, सामने आ जा, इधर आ जा सामने, उसी तरह से पैर के अंदर से खींच, उसमें खींच के आगे पीछे आ, बीच में डाल पैर के, आजा पीछे, आगे आजा, आगे आजा, आजा आगे, आजा आगे, आजा आगे, पैर नज़दीक कर, पैर नज़दीक कर, अभी हिप को पीछे डाल, हाँ हिप को पीछे डाल, खड़ा हो जा, अभी आ रहा है क्या? पीछे जाएंगे ना सामने, अरे वही तो चैलेंज है, आजा सामने, आजा सामने, आजा सामने, आजा सामने, आज और सामने आ जा, अभी यहाँ से कर, पैर को रॉक कर, पैर को नज़दीक रखना, स्टिफ लेग कैसे रखता है पैर को, हाँ अभी कर, हिप को पीछे डाल, खड़ा हो जा, नाइस कर, वो पीछे जाएगा। अरे कर बैलेंस हमको कर, वन नाइस कर, कर, खड़ा हो जा सीधा, नहीं हो पाएगा सर ऐसे। लाइट वेट, पानी वानी कुछ और आगे आ जा उसके लेके, आगे आ जा उसके लेके, ये बोल रहा पानी वानी पी ले। चल चल चल, आजा आगे, आगे आजा, आजा आजा आजा, और आगे आजा, उसको केबल को पैरेलल करना उसको, और आगे आजा, हाँ बस ठीक है, वहाँ से कर, पीछे वाले को, हाँ स्टार्ट, वन नाइस, चल कीप गोइंग, नाइस कीप गोइंग, चैलेंज मिल रहा है क्या? थोड़ा बहुत कीप गोइंग, चल 6 कीप बस क्या? कर सकता है, ऑप्शनल है, वेट बढ़ा के कर थोड़ा सा, क्या बड़ा वेट, पृथ्वी को रन, अरे मैंने अभी डेडलिफ्ट ही मारा सर। ठीक है पृथ्वी मैंने कर, इधर 80 पे लगा है। सच बोल रहा हूँ डायरेक्ट कर, कर। बहुत ज़्यादा रैपिड, 15 रैपिड से हमारी टिकी जी सर्विस। अरे क्या कर रहा है, 3 प्लेट, 15 रेपिटेशन था। वो 5 साल का बच्चा करेगा उतना, और ले हेवी, और नीचे ले, चल मार जाएगा। आजा आजा, आ गया, गुड नाइस, पैर नजदीक रख, चल पीछे डाल हिप को, और हाथ पीछे जाना चाहिए, हिप को पीछे डाल दे, चल स्टैंड, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है, चल गुड, 2 अच्छा कर रहा है, कीप गोइंग, 3 अच्छा कर रहा है, चल 4 कीप गोइंग, सामने देखे एक तरफ,
फाइन, वन मोर, बस। फुल लियो भाई तू, फुल लियो, जूम ठीक करके, है। जूम करके लियो तू। ये ट्राई कर सकते हो आप। सर ऊपर से तो ये है पोस्चर। उसी को चैलेंज मिलेगा ना, रिट्रैक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ट्राई कीजिए, इसको आप जमेगा थोड़ा सा। आपको ज़्यादा स्टिफ ले गए हो, हालांकि हम लोग बाबल के साथ ही प्रीफर करेंगे इसको, बट एक आपको आना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें ना, अलग अलग, मैंने कल क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला था आपको, हर एक एक्सरसाइज आप इस पे कर सकते हो, तो इसलिए इसको MFT बोलते हैं, मल्टी फंक्शन ट्रेनिंग। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं जो आप इस पर नहीं कर सकते। थोड़ा सा इतना इजी नहीं है एक्सरसाइज बाय द वे, थोड़ा सा वेट आप ध्यान से लीजिए, क्योंकि आप पीछे खींचे जाओगे उसमें। वो नीचे से ही खींचे ना, हैंडल से, हैंडल से ही खींचे ना उसको। हाँ, पता लगा दीजिए उसमें, थोड़ा सा खींचिए, लगा दीजिए, बस। आगे आ जाइए, आपको पकड़, ग्रिप अच्छा लीजिए दोनों। आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, केबल सीधा होने दीजिए, और आगे आइए, आगे आइए, और थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, बस परफेक्ट। पैर नजदीक कीजिए, को हिप को पीछे डालिए, सुपर मैन, नाइस, कीप गोइंग। थोड़ा सा और पीछे जा सकते हो, पीछे मतलब आपका हिप पीछे डालिए, आप पीछे, आप आ गया, हिप को और पीछे डालिए, प्रकाश, वेरी गुड, नाइस, बस। कोर बहुत ज़्यादा होता है। तो कोर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होती है एक्सरसाइज। ओके, दैट्स फाइन। सर आपको ट्राई करना, ट्राई कीजिए एक बार, थोड़ा हेवी कीजिए। तू तो मुर्गा मुर्गी या उसको पकड़ के ग्रिप अच्छे कीजिए, आगे आइए, या आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, और आगे आइए सर, और आगे आइए, परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, अभी पैर नजदीक कीजिए, लाइक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। हाँ, अभी आपको ग्राउंड करके करना है, ग्राउंड योरसेल्फ वेल। चलिए, हिप को पीछे डालना है, खड़े हो जाइए, हिप हैज टू गो बैक, आपके नीज विल बी लॉक्ड, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, हिप पीछे 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 पीछे, वेरी गुड, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, स्टैंड, नाइस, गो, बहुत अच्छा कर रहे हो, जाने दीजिए, पीछे जाने दो, और पीछे जाने दीजिए, पैरेलल टू द फ्लोर, वेरी गुड। पीछे खींचता है केबल, ठीक है, थोड़ा इधर ये चाहिए, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चाहिए। सर ऐसे कर सकते हैं, इसमें छोटे वाले बार में लगा के नहीं, दोनों को, अभी काम दोनों केबल को, अभी काम करें, अभी वुड चॉप दिखा, नहीं दोनों पृथ्वी केबल, वुड चॉप दिखा, वुड चॉप सर दोनों केबलों को छोटे वाले बार में लगा कर ट्राई कर करें। सकते, चलो वुड चॉप करो। हाँ, करो। डेडलिफ्ट के लिए बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन दे, मैंने बोला ये इतना कंपल्सरी एक्सरसाइज नहीं है, मैंने एक ऑप्शन बताया। चलो, अभी वुड चॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जहाँ आप ऑब्लिक्स को ट्रेन करते हैं, रोटेशन और एंटी रोटेशन। अब इसमें पृथ्वी 3 होंगे, एक नीचे ले उसको, केबल को, नीलिंग, हाँ नहीं नीलिंग बाद में लेंगे, उसको नीचे ले पूरा, कमर के पास, थोड़ा सा कमर के नीचे ले, और नीचे ले, और नीचे ले, और नीचे ले, और नीचे ले, बस बस बस, दैट्स इट। और यहाँ से बॉटम टू टॉप करना है तुझे, यस। अभी उसमें क्या है ना, एज फार एज पॉसिबल ना हाथ को लॉक रखो, लीवरेज हाथ का यूज मत करो, तो ऑब्लिक से टर्न है, इट इज लाइक एन ऑब्लिक टर्न। ये एक्सरसाइज टेनिस प्लेयर्स के लिए, बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सर्स के लिए, और आमतौर पे ऑब्लिक ट्रेनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अलग 3 मल्टीपल एंगल्स होंगे, ऑब्लिक्स के जो फाइबर्स है ना उनका ओरिएंटेशन अलग होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज को हिट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार रोटेशन करके बाकी सभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जरूर होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग एंगल से मसल को हिट करना जरूरी है, और एक खास करके स्पोर्ट्समैन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आम आदमी के लिए मैं इतना इसको ये नहीं करूँगा। चलो, सुपर, बहुत बढ़िया, बड़ा। इसमें रोटेशन और इनर्शिया स्टॉप होता है, देखो अभी यहाँ से ये जा रहा है, कर, अब ये यहाँ गया उधर, ये हो गया इसका रोटेशन, अभी उसको खींचेगा पहले उधर, दिस इज एंटी रोटेशन। चलो साइड चेंज करें, अरे एक ही डायरेक्शन, गुड, क्या होता है? परफेक्ट, करते रहे, शूट, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फाइन। अभी दूसरी साइड कर, नहीं अभी देख तू थोड़ा सा ना
पैर का थोड़ा सा कम बेस कर, हाँ इसको आगे कर, अभी कर, हाँ। और जहाँ आपको टर्न करना है वहाँ आपको देखना है। बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, करते रहे। ब्रीद आउट कर, जैसे खींचते समय ब्रीद आउट, परफेक्ट, नाइस। बस ये हो गया बॉटम टू टॉप। अब पृथ्वी इसको थोड़ा सा बीच में ले, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट हाइट से आप फिर से मिडिल टू टॉप करोगे, कर, या फिर मिडिल टू मिडिल भी कर सकते। ये एक अलग एंगल से हम लोग रोटेशन करते हैं। चलो 3-4 ही कर, ज़्यादा मत कर। बहुत बढ़िया पृथ्वी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहा है। बस दूसरी साइड में ले, बहुत ब्रेक से मार रहे हैं आज तक। अच्छा कर, बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके हाथ का मूवमेंट देखो, एल्बो में फ्लेक्शन नहीं है, बस परफेक्ट। पृथ्वी आप एक काम कर, अभी टॉप में ले उसको, तेरे शोल्डर के हाइट पे ले। ये हमने नहीं किया, नहीं किया, वजन कम करना पड़ेगा इसको। हाँ बस अभी वहाँ से नीचे की तरफ ले आ, देख ये करो, ये बोल रहा हूँ। हाँ ए शाबाश, और नीचे कर, बहुत बढ़िया। वजन लगे। बस इसको और भी ऊपर कर सकते हो अगर तुमको चाहिए तो। शोल्डर से थोड़ा ऊपर है, मेरी बात में नहीं आ रहा, पीछे की तरफ। नाइस। तो इसके 3 अलग अलग सेट्स 10-10 के दोनों ना, खत्म। बस ट्राई करो दीजिए, ये आपको आएगा। तो इसमें ऑब्लिक्स, क्वाड्रेटस लंबरम कुछ हद तक इसका ट्रेनिंग, केवल रेक्टस अब्डोमिनस की ट्रंक फ्लेक्शन तो होता है, हालांकि फुली ट्रंक फ्लेक्शन नहीं होता है। सर गिरेगा। नहीं नहीं, उसको उधर ही करो ही मत, वही उधर ही करो ये उसको उधर करे, इसको कुछ करो यार, क्या है ये? ऐसा कितना लेवल पे? अभी नहीं। अभी तो फिलहाल नीचे से लीजिए ना, एक ऊपर लीजिए सिर्फ, उसको करो ही मत यार। अरे वो दोनों जैसे ही है सर। दोनों भी ऐसा है क्या? तो पकड़ उसको जाके फिर। ये एक्चुअली बोल्टेड नहीं है, बराबर। हालांकि वैसे फ्लोर की प्रोटेक्शन के लिए बोल्ट नहीं करते, बट ये अगर जॉइंट रहता तो फिर हाँ वही तो। नहीं जॉइंट में क्या फर्क पड़ता है? उसका बेस मतलब उसका नहीं जॉइंट से सर फर्क पड़ता ये है। जॉइंट रहता ना तो फिर गिरता नहीं। तो क्योंकि ऊपर से हाँ, गिरता है ऊपर ना, से उसका वो जो ऊपर से गिरता है, वो नीचे तो नहीं। वो नहीं गिरता है, बिकॉज उसमें वो पुलअप के लिए होता है। हाँ बार बार। ये लेवल पे है क्या सर? हाँ तो पहला जो है वो बॉटम टू टॉप करेंगे आप उसको। ये इतना इजी नहीं है बाय द वे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ लगता है आपको रोटेशन पे। उसका ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर एक्सटेंशन कर रहे हो या फिर पुलअप कर रहे हो, लेकिन एक अच्छा मूवमेंट कर सकते हो आप। मान के चलो किसी को एल्बो इंजरी है और वो लैट पुल डाउन या रोइंग नहीं कर सकता, उसके लिए आप इस एक्सरसाइज को दे सकते हो। अब इसमें कितना दूर जाएगा बेटा तू? थोड़ा क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? केबल का डिविएशन ज़्यादा होगा इसमें। हाँ जितना नज़दीक डिविएशन उसका भी, नी को थोड़ा बेंड करना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ गुड। तो लाइस में लॉस क्या कर रहा है? एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। नाइस, ओके दैट्स इट। केबल पे केबल पुरो हमारे साइड हो गया। अरे रेंच चलते हो दादा सर, रेंच चलने को क्या इशू आ रहा है? अरे करात ना, फ्लड थोड़ा आगे जा, तू आगे जा रहे, वो हाथ नीचे ले। हाँ आगे और जाने दे, पैर को टच होने दे उसको। हाँ बढ़िया, आपके बॉडी ने वो कर दिया, आप डेलिबरेटली मत करो ना। तो उसमें मतलब आपको वो मतलब वो आप श्रग जैसा है वो, श्रग्स में लोग करते हैं ना, ये करने के बजाय क्या करते हैं, ये करते नेक के नीचे डजंट मेक सेंस। तो उनको पूछने का सर ऐसा काय को करने का, एक क्वेश्चन पूछने का, ऐसा करने से क्या होगा? वो सर क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे इधर हाथ लगाते बोलते हैं कोई मसल हिट हो रहा है। ऐसे कौन से ट्रेनर ने बोला आपको? ये है ग्लोबल में, वहाँ तो क्या लोकल जिम होता है। ठीक है, मैं उसको कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि बेचारा सीखा नहीं है, उसको मतलब गलती नहीं है बेचारे की, अगर कोर्स नहीं किया तो क्या करें। लेकिन जिसने कोर्स करके अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको फिर 2 झापड़ देना चाहिए। अब जैसे हमारे ये अगर ऐसे बोल रहा है तो इसको फिर 2 रट्टे देने चाहिए। कर देना चाहिए।
जो सीख नहीं है उसको क्या को बोल रहे हो, सीखा ही नहीं है क्या करें उसको। चलो और उसका बिजनेस चलने दो जैसे चल रहा है। दैट्स एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कमा रहा था इतना उसकी अच्छा। वजह से। अभी थोड़ा हाँ ठीक है, अच्छा करो। तो अभी एक आपका नजर एक तरफ देखिए, आइदर ऊपर देखिए या फिर नीचे देखते रहिए कंटिन्यूअस। नजर आपका वो शिफ्ट मत कीजिए, हाँ वही देखते रहिए कंटिन्यूअस। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, नाइस, सुपर, बहुत अच्छा। कीप गोइंग फॉरवर्ड, बस ठीक है। हालांकि अगेन रोइंग विल बी बेटर, लैट पुल डाउन विल बी बेटर, लेकिन एल्बो इंजरी है किसी को, लैट्स को ट्रेन करना। हालांकि इसका एक मशीन आता था अच्छा कैम बेस्ड, आर्नोल्ड के ज़माने में वगैरह वो था। अरे ये लेकिन इतना अच्छा नहीं है। अब नहीं ये बताऊँ, ये भी मशीन है ना। बराबर, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। वो जो मशीन था ना वो आर्नोल्ड के ज़माने में हुआ करते, बैठ के ऐसे जिम में, लोकल जिम में होगा कुछ तो ऐसे हुआ करता था, कैम बेस्ड था वो। उसमें क्या होता था, वो लोग ऐसे करते थे, घुमाना होता था बस। हाँ, तो कैम बेस्ड था वो, उसमें एक्सटेंशन अच्छा होता था। आजकल वो बंद हो गया मशीन, क्योंकि ऑफकोर्स लैट पुल चेंज हो गया ना बहुत सारे। लेकिन आर्नोल्ड के वो जो इंसाइक्लोपीडिया बॉडी बिल्डिंग है उसमें सब दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज, उसमें उसने कई एक्सरसाइज दिए आर्नोल्ड ने। और उस ज़माने के लिए वो अच्छे थे, हालांकि तो साइंस अब इतना डेवलप नहीं था, तो काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज उसने दिए उसमें। तो बंदे का वर्कआउट का शेड्यूल मैंने पढ़ा उसमें, क्या वर्कआउट करते थे, सुबह शाम दोनों दिन रहे, रिकॉर्ड हो रहा है दोनों बार, सुबह शाम दोनों बार करते थे और फुल तोड़ देते थे बॉडी। चलो सर ये जो वर्कआउट है इसमें कौन से मसल ज़्यादा है? लैटिसिमस डॉर्सल, लैटिसिमस डॉर्सल ओनली, एंड ऑफ कोर्स टेरेस मेजर, और आइसोमेट्रिकली इरेक्टर स्पिन है वगैरह, वो बाकी के सब कोर भी वो तो हमेशा होते हैं। चलो जो लोअर बैक के जो मसल्स हैं वो उसमें नहीं नहीं क्यों नहीं करेंगे, लोअर में अपर ऐसा हो डायरेक्टली। डायरेक्टली आइडियली लोअर बैक के दो ही मसल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो वो क्वाड्रेटिस लंबोरम है और दूसरा मैंने बोला आपको इलियोकोस्टलिस लंबोरम। तो टेक्निकली देखा जाए तो लोअर बैक जो बोलते हैं ना, लोअर बैक मसल, वो आइडियली दो ही है, बिकॉज वो जाके खत्म होते हैं आपके लंबर स्पाइन पे। बाकी सब मसल जो है शरीर के जितने बाकी बैक मसल्स हैं वो आइदर थोरासिक तक जाके अटैच होते हैं या फिर ऊपर तीन लिटरली स्कल तक जाते हैं। तो जब लोग बोलते हैं ना लोअर बैक का मसल, मतलब वैसे दो ही मसल होते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपर बैक का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मिडिल बैक का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और सर्वाइकल का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कि सभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आपके बैक को पकड़ना है, खींच के रखना है। तो सिर्फ लोअर बैक के लिए ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक्सरसाइज सिर्फ लोअर बैक के लिए नहीं होता। आप जब आप बैक को सीधा करोगे आपके बैक के सभी मसल्स काम करेंगे। ऐसा कोई एक्सरसाइज होगा जो सिर्फ इस एरिया को टारगेट करेगा, वैसा हो नहीं सकता। ऐसे कैसे होगा एक्सरसाइज, क्योंकि अगर मैंने इस एरिया को टाइट किया तो अपर बैक भी टाइट होगा, तो मिडिल बैक भी टाइट होगा। सो इट इज अ कनेक्शन ना बेसिकली। तो लोअर बैक एरिया पेनफुल होता है, यस। लोअर बैक मसल वीक है ऐसा नहीं हो सकता। अगर वीक है तो पूरे बैक के मसल स्टेबिलाइजर सभी भी वीक है, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक मसल सिर्फ दो ही है लोअर बैक के। जैसे लोग बोलते हैं लोअर एब्स, लोअर एब्स ऐसा कुछ है ही नहीं, मसल पूरा है वो। लोअर एब्डोमिनल एरिया है, लोअर एब मसल नहीं है, सिर्फ चीज। ओके नेक्स्ट सर आगे क्या? स्टैंडिंग क्रंच साइड। हालांकि सीटेड में क्या होता है, तेरा स्पाइन ज़्यादा अच्छा सीधा रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, पर ये भी थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज है। चलो तो इसमें तो ना थोड़ा सा स्क्वाट पोजीशन में भी कर सकता है साइड में। इसमें पेल्विस को स्टेबल रखना चैलेंज होता है, इसलिए बहुत बार बैठ के करते, जो भी सही है वो भी एक्सरसाइज सही है बैठ के करना। तो क्या कर रहा है, उधर नहीं रे, इधर आना चाहिए ना अंदर। हाँ इसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक्स का एक फंक्शन होता है लैटरल फ्लेक्शन, और क्वाड्रेटिस लंबोरम का भी होता है, वो काम करते हैं। साइड फ्लेक्शन बोलते हैं या लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं। इस तरफ आ जाता है, क्या कर रहे हैं, चल हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर, ठीक है थोड़ा सा ऊपर ले, उसको थोड़ा ऊपर ले, ठीक है तो बस वो ठीक है, वो ठीक है चलेगा। अब एक काम कर, थोड़ा सा स्क्वाट में नीचे बैठ, हाँ अभी कर, गुड। तो इसमें क्या हो रहा है, नी बेंड, बस ठीक है कर, नाइस गुड। इसमें एक ही आपको करना है कि साइड में बेंड होना है, इधर। हालांकि इसको बैठ के भी कर सकते हैं हम, कर ज़्यादा लोग बैठ के करते हैं। चल नाइस गुड,
लेकिन इसमें क्या होगा पता है, आपके पेल्विक स्टेबिलिटी को चैलेंज ज़्यादा मिलेगा। बैठ के क्या होता है ना, आपका पेल्विक स्टेबिलिटी कॉम्पैक्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो गुड, बट आई वुड प्रिफर स्टैंडिंग बिकॉज फंक्शनली बहुत बार स्टैंडिंग में ये करना पड़ता है। अगेन स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ज़्यादा दूंगा, आम आदमी के लिए मैं शायद इतना इसको नहीं दूंगा। चलो पृथ्वी सर कितनी बार और हेवी कर रहे थोड़ा, क्या है ये? देखो 2 प्लेट लगा दो। ये भी अगर हेवी करोगे तो आपको खींचेगा ना वैसे की आदत है। वही तो बोल रहा हूँ, पृथ्वी सर 3 प्लेट लगाते पड़ेगा। चलो मैं रिकॉर्डिंग मारूँ। हंसियो मत, चलो अभी उसको अटैच करो, हाथ को मुंडी को, हाँ इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा दूर आ जाओ, हाँ, अभी खड़ा रहे, थोड़ा सा नीचे, हाँ गुड बॉय, चल नाइस। क्या कर रहे हैं? यहाँ से बैठ कर जोर से, वेट ज़्यादा हो गया। क्यों करे, पृथ्वी सर पेल्विस पूरा घूम रहा है, पेल्विस को ज़्यादा स्टेबल रखियो, इस तरफ आ जाइए, मेरी तरफ देखो सर। नीचे, हाँ तो चल, हाँ बेटर है, वैसा है मैं। गुड स्क्वाट्स। बस अभी इसको इधर इधर उधर एंगल चेंज है, अबे चेंज मत कर एंगल, आराम से। सामने जा, थोड़ा सामने जा, हाँ नीचे बैठ, चल अबे चेंज मत कर बे, हाथ लगा ना कान को, हाँ चल चीटिंग। ओके ठीक है, चल देख पोजीशन है, कॉम्पैक्ट पोजीशन चाहिए, मान के चलो मैंने इसको मैंने इसको ये पकड़ा, ठीक है, अभी देखो ये मेरा कॉम्पैक्ट पोजीशन हो गया, बैक आर्च किया मैंने, ये मुझे करना, तू क्या कर रहा है, हर तरफ नहीं कर रहा, साइड में ऑल डायरेक्शन ऑब्लिक्स, मल्टी डायरेक्शन हो गया, मल्टी डायरेक्शन तब लगा था। दूर है महाराज। विद एंड कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया स्कोर्स वाला इसने। कर रहा है, हाथ आगे रखना, ऐसे चेस्ट के सामने रखना, हाथ ऐसे देख, ऐसे आगे रख, ऐसे अभी तक दूसरे की बात अनभ्यास हो गया ऐसा यार। heavy हो गया, ठीक कोई बात नहीं, तेरे को समझ में आएगा क्या? माइनस में करो पृथ्वी सर, इसको माइनस। ये एंगल तेरे को कम करना है, तू क्या कर रहा है, इधर से हिल रहा है, ये पर इसको तेरे को कम करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे को पेल्विस को स्टेबल करना पड़ेगा, तो आप स्क्वाट्स वाला पोजीशन में कर रहा है, अच्छा कर, सीख रहा है, क्योंकि आने के बाद क्या पहले, चलो नॉट बैड, नॉट बैड, मस्त। पेल्विस को सीधा रखिए और नीचे बैठ जाइए, हाँ अभी घुमाइए, या नाइस परफेक्ट, और देखो एक्सप्लोजन नहीं करना, ब्रीथ आउट, हाँ थोड़ा सा साइड दे दो, या बेटर, थोड़ा पेल्विस और स्टेबल रखिए, बेटर, ठीक है, क्या बराबर, ठीक, अब इस तरफ कीजिए, मच बेटर, नाइस, ओके, हो गया, एक बार करो करो, केबल्स कौन क्या हुआ, डन हो गया सर आज। कितना बज रहा है, आपने आज जो लिखाए थे, हाँ वो कल वाले अब उसको पैर को ऊपर करके रखना है, नीचे आ गया, बस चल, अरे थोड़ा आराम से कर, वजन ज़्यादा है भाई। शोल्डर शोल्डर हाइट तक, ऊपर मत जा, बस इतना नहीं है भाई, देख कितना करना है तेरे को, परफेक्ट, बस बहुत बढ़िया, थोड़ा ले सकते। बस अब ये एक्सरसाइज आमतौर पे नहीं दिया जाता, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर आप ओवरहेड प्रेस करोगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि ओवरहेड प्रेस एक बेसिक एक्सरसाइज है, उसको पहले करना है आपको, क्योंकि वो एक कंपाउंड मूवमेंट है और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा हेवी उठा, फंक्शनल है। फंक्शनल भी है ओवरहेड प्रेस स्टैंडिंग, जो हम लोग लेंगे बाद में, बारबेल लो या डंबल लो। सवाल ये है कि ओवरहेड प्रेस में एंट्री डेल्टॉइड के सभी फाइबर्स हिट नहीं होते, क्योंकि एंट्री देखो क्या होगा ना, ओवरहेड प्रेस में ना तो इस तरफ से मूवमेंट होता है, तो एंट्री डेल्टॉइड के फाइबर्स का ओरिएंटेशन ऐसा भी होता है और कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं, तो
अगर EMG निकाला जाए, मतलब अगर आप लैब में जाके टेस्टिंग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सभी 100% फाइबर्स वहाँ हिट नहीं होंगे, क्योंकि उनका लाइन ऑफ पुल अलग होता है। तो हमेशा आपको आइडियली क्या करना चाहिए, आपको दोनों रखना चाहिए वर्कआउट में, जिसमें पहले आप ओवरहेड प्रेस करो डंबल के साथ या बारबेल के साथ, और उसके बाद आप केबल फ्रंट प्रेस करो। अब डंबल के साथ फ्रंट प्रेस क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस टेंशन नहीं आएगा। ये अगेंस्ट ग्रेविटी डंबल का ट्रैवल सिर्फ इतना होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्रॉम डाउन टॉप टू बॉटम क्या होगा कि वो वजन अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा इक्वल टेंशन नहीं होगा, कंटिन्यूस टेंशन होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो केबल भी डिविएट होगा। दैट्स फाइन, बट कुछ डंबल से ही ज़्यादा बेटर। तो 3 हेवी सेट्स ऑफ ओवरहेड प्रेसेस, उसके बाद 2 सेट्स ऑफ केबल फ्रंट प्रेस विल गुड फॉर ओवरऑल एंट्री डेल्टा डेवलपमेंट। ठीक है, अभी आप रॉड से मारते हो डंबल से मारते हो? रॉड नहीं, बारबेल। बारबेल। बारबेल से मारते समय वो बायलैटरल होता है अपर बॉडी, डंबल में आइसोलेटर एडवांटेज मिलता है। डंबल में आप थोड़ा सा एल्बो अंदर करके भी मार सकते हो। हेवीएस्ट वजन अगर उठाना है तो बारबेल इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज 1 RM आप कर सकते हो जो ओलंपिक लिफ्टर्स वगैरह करते हैं। अगेन 1 RM ट्रेनिंग करने की जरूरत सबको नहीं है। आइडियली केबल के साथ, लेकिन जाता नहीं है लोगों को, इसलिए हम लोग डंबल दे रहे हैं, क्योंकि केबल में आगे तेरे को कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा। डंबल में क्या होता है ना, आधा ही टेंशन मिलता है तेरे को, आधा मतलब कम मिलता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ओवरहेड प्रेस सबसे सुप्रीम एक्सरसाइज है, उसके बाद आप केबल फ्रंट प्रेस करो। चलो आप करो अभी। मैं क्या तेरा तो तू हेवी तो लेग्स मारा है, कैसे जाएगा ओवरहेड केबल फ्रंट प्रेस? लेग्स कर उसके क्या संबंध है? डेडलिफ्ट है ना, कैसे जाएगा? क्यों? बहुत मार, तो क्या हो गया? थोड़ा हेवी कीजिए। अब ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा हेवी नहीं जाएगी कि आइसोलेशन मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट है। ओवरहेड प्रेस ऑलवेज सुप्रीम मूवमेंट है। ये सर ऐसे नहीं, वो सुपाइन में करो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये ऐसे और क्या होगा ना, सुपाइन में ना एंटी डटर का ओरिएंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होता है, थोड़ा सा लाइन ऑफ पुल ज़्यादा होता है। ये करने के बाद क्या होता है, एक कुछ फाइबर्स आ जाएंगे नीचे चले जाते हैं। दिस इज मच स्लाइटली बेटर, स्लाइटली तो बेटर। डंबल में तो ऐसे देते हैं। डंबल में ऐसे करना, बट डंबल ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। शोल्डर लेंथ। बस नहीं, आपको नीचे ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रेथ। उठाते समय हमेशा ब्रेथ होल्ड करना है। परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। सो गुड एक्सरसाइज। एक और, नाइस, बस। आर्नल्ड का वो वीडियो देखा ना, उसमें वो यहाँ तक लाते थे उस जमाने में। हाँ, उसके प्रीवियस वर्कआउट्स। लेकिन वो कभी भी हाफ रेंज वर्कआउट नहीं किया जिंदगी में। उसका हर एक सेट फुल रेंज था, उसका एक भी सेट हाफ रेंज लगा हुआ। उसका स्क्वाट उसमें दिख मारा उसने कितना, 15-15, 20-20, 3-3 प्लेट से स्क्वाट मारते थे वो। फुल रेंज बैठता था वो। हालांकि वो ये रखता था उसके पीछे हील के नीचे। लेकिन बट फुल रेंज। इसलिए बुड्ढा अभी भी ज़बरदस्त है। अभी कितना हो गया, अभी पता ही, अभी और है अपने पास एक्सरसाइज, ठीक है। केबल फ्रंट रेंज बेसिकली टारगेट किसको करेगा, एंटीरियर डेल्टॉइड। इनर लेग रेज और इसके लिए अपने पास नहीं है ना, देखो मैं लेके आता हूँ उसका अलग रहता है। इनर लेग रेज 1-2-3 एक्सरसाइज रहेगी आपकी। ट्राइसेप्स केबल एक्सटेंशन। यस, ट्राइसेप्स केबल एक्सटेंशन करके दिखा संतोष। अब इसमें 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट। मैं थोड़ा सा कंपाउंड मूवमेंट इसमें नहीं दूंगा लोगों को, मैं उसको रीज़न बताता हूँ क्यों। अगर मुझे कंपाउंड करना है तो मैं पैरेलल बार डिप करूँगा, वो ज़्यादा बेटर मूव है, लेकिन वो सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसको ये दूँगा। तो पैरेलल बार डिप अगर कोई कर रहा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन कर, हाँ, और वो कंपाउंड करके दिखा। झटका तो वो वेट कम है इसलिए हो रहा है। हाँ, देखो इसमें क्या फ़र्क है बताइए, मैं आपको बताऊँ इसमें क्या फ़र्क है। अभी ये इसमें दोनों जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है,
शोल्डर और एल्बो, इसके केबल की स्ट्रेच, ये कंपाउंड मूवमेंट। अब आइसोलेशन का इसमें क्या हो रहा है, सिंगल जॉइंट यूज करते हैं। मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, उसका रीज़न ये है कि मैंने हेवी चेस्ट किया है, इसमें कंपाउंड मूवमेंट मुझे काफ़ी हुआ है, ट्राइसेप भी हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेबली मैंने ओवर प्रेस किया, अगर उसमें ट्राइसेप पे काम किया। तो अगर मुझे स्पेसिफिकली उसके बाद अगर मैं पैरेलल बार डिप कर रहा हूँ, अगेन सुप्रीम मूवमेंट है पैरेलल बार डिप, जिसमें ट्राइसेप ऑलरेडी हिट हो गया विद द शोल्डर्स एंड द चेस्ट। तो सिर्फ ट्राइसेप को देने के लिए मैं ये दूँ, इसमें मैं कंपाउंड नहीं करूँ। मुझे कंपाउंड करना है तो मैं पैरेलल बार डिप करूँ, लेकिन अगर मैंने ओवरहेड प्रेस किया है, मैंने बेंच प्रेस किया है, मैंने डिक्लाइन किया है, मैंने इंक्लाइन किया है, तो मैं ट्राइसेप को अननेसेसरी फिर दूसरे जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मैं एक्सक्लूसिवली ट्राइसेप को ट्रेन करूँगा लास्ट 2 सेट्स। तो आइसोलेशन मूवमेंट ट्राइसेप के लिए ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ, क्योंकि वैसे भी कंपाउंड मूवमेंट ट्राइसेप का ट्रेनिंग हुआ है आपके प्रेसेस का, प्रेसेस में और ओवरहेड प्रेसेस में, तो फिनिश करने के लिए आप मूवमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ज़्यादा थकोगे भी नहीं अननेसेसरी वो, और उसको आप थोड़ा सा आइसोलेट करो ट्राइसेप्स को। देखो वैसे बाइसेप करने जैसा है, वैसे पुलअप में भी बाइसेप हो रहा है, ओके, रोइंग में भी बाइसेप हो रहा है। तो अगर आपको बाइसेप नहीं करना है मत करो, लेकिन अगर करना है तो फिर थोड़ा सा आइसोलेशन मूवमेंट लास्ट में लगाओ। तो अगर आपको ट्राइसेप स्किप करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप पैरेलल बार डिप करो, आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करो, हो गया आपका ट्राइसेप, क्योंकि उसके पहले आपने ऑलरेडी चेस्ट किया है और आपने शोल्डर्स किया। लेकिन अगर आपको करना ही है तो इसको आइसोलेशन में करो, एक अच्छा एक्सरसाइज। अब इसमें वो सब मत करो, ये वो रोप, उससे अच्छा है सीधा पकड़ के उसको करो। रोप भी कर सकते हो, लेकिन रोप में अगेन वो स्प्रेड आउट करते हैं, फिर वो मतलब वो उतना करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ गुड आइसोलेशन मूवमेंट जो आप कर सकते हो। फिर अगर वो ये भी मत करो, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है। कितना वैसे तो 15 एक्सरसाइज है, तो ये एक बेटर मूवमेंट आपके लिए हो सकता है। नीलिंग वन आर्म रो कर, नील करके ना ओवरहेड रो। तो अगेन आइसोलेशन एक्सरसाइज कम से कम रखो, लेकिन कुछ करो, कुछ एक्सरसाइज करने जरूरी है वो करो। इसको लिखिए नीलिंग वन आर्म, नीचे बैठ, नील कर, घुटने पे, वेरी नाइस। अरे एक पैर आगे रख भाई, एक पैर आगे रख, नीलिंग मतलब एक पैर लंच पोजीशन में बैठना है। हाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाए, अभी खींचो उसको, वेरी नाइस। ये भी एक अच्छा मूवमेंट है, हालांकि ये करते हैं हम लोग, ये आइसोले ये यूनिलैटरल है। और इससे अच्छा तो ये रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन होगा उठाएंगे, उसमें तो ज़्यादा वजन पर उठ जाएंगे ना, जो आप बता रहे हो। नीलिंग भी कर सकता है, आइडियली सेम है, मतलब तो ये भी करते हैं ना हम लोग। हाँ वो, क्योंकि नीले पे तो खड़े होने का चांस ज़्यादा है ना, ये भी कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हो, उसकी दैट्स फाइन, ये भी कर सकते हो। ये यूनिलैटरल है, वो जो हमने किया था वो सॉर्ट ऑफ बायलैटरल था। ये भी अच्छा है, कर सकते हैं। बैक आर्च रखने के पृथ्वी का पेट जो है ऐसा सामने जो ऐसा बैठ के करते हैं, तो वो एब्स के लिए, केबल क्रंच एब्स के लिए, ऐसा सामने से ऐसा खींचते हैं। एब्स के लिए होता है, वो ट्रंक फ्लेक्शन होता है उसमें। नहीं ऐसा नहीं, उसमें ऐसा बताइए। ये ऐसा बैठते हैं, ये ऐसा रखते हैं, ये ऐसे खींचते हैं। अब वो सेम हो गया, वो सेम ही हो गया। अगेन वो बायलैटरल हो गया सॉर्ट ऑफ। जब नीचे पीछे को खींच, हालांकि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ खींच, बढ़िया। इसमें रेंज आपको अच्छा मिलेगा पूरा, गुड, नाइस। दूसरे हाथ से अगेन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, आपको आना चाहिए। स्टैंडिंग केबल पर करोगे वो काफ़ी है, खींचो। अगर वो दोनों हाथ से लेता है, उससे लेता है, स्टैंडिंग ज़्यादा बेटर है, यूनिलैटरल ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर होता है हमेशा, और वो ज़्यादा नेचुरल भी पुलिंग होता है। ऐसा हम लोग जल्दी खींचते नहीं है चीज़ें। वो लेकिन जो दूसरा ग्रिप रहता है ना, ऐसा कुछ भी करो, कुछ भी करो, उस वो भी आगे यहाँ कुछ भी होने दो, यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है ना, उधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे पकड़ो, वो सिर्फ आपका रेडियो अपना जॉइंट पे आपका मूवमेंट हो रहा है। ये सब ये मूवमेंट इधर है, इधर कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता। ये भी कर सकता है, बैक आर्च कर, ऊपर देख, गुड। ये सब एक्सटेंशन है। बस इसमें सिर्फ क्या होता है ना, बस ये थोड़ा सा नेचुरल पुलिंग है। हम लोग जनरली खींचते समय ऐसे खींच रहे, न्यूट्रल पुलिंग। चलो अब
आपको करना है इंद्र जी कर लीजिए। या आप आपके कंफर्ट के लेवल से कीजिए, आप नीचे बैठ के कर सकते हो या घुटने पे बैठ के कर सकते हो, थोड़ा नीचे बैठ जाए घुटने पे, बैक आर्च कीजिए, खींचिए, हाँ या दैट्स बेटर, खींचिए, एक पॉइंट पे देखिए, ऊपर देखिए या सामने देखिए, परफेक्ट, नाइस, परफेक्ट, बस नेक्स्ट, बैक आर्च कीजिए, खींचिए, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत अच्छे, बस ठीक है। क्या टाइम हो रहा है बताइए? 10 मिनट लेंगे और फिर बताइए उसको आगे। कल हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि कल मुझे खुद का लिफ्टिंग करना है K11 जाके। परसों हम लोग प्लायोमेट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। प्लायोमेट्रिक्स का मतलब क्या, प्लायोमेट्रिक्स क्या होता है, तो परसों आपको शूज़ भी डालना है और ट्रैक पैंट लेके आना है। प्लायो का सेशन हमने ले लिया, पहला सेशन। 5-10 मिनट। भाई को आने देना। सर जो स्टैंडिंग वुड चॉप था तो नीलिंग वाले में सेम वैसे ही है? नीलिंग दिखाएंगे, अभी वही करने वाले, नीलिंग वुड चॉप। दो एक्सरसाइज बचे हैं, केबल फ्लाइज और ये एक्सटर्नल रोटेशन वही होता है। एक्सरसाइज और नीलिंग वुड चॉप, 3 एक्सरसाइज। संतोष, ए संतोष, आजा। परसों प्लायोमेट्रिक्स कल नहीं, कल मुझे केएलएम में जाके केटल में लिफ्टिंग करना। अभी 3 एक्सरसाइज बच गए। नीलिंग वुड चॉप दिखा, नीलिंग वुड चॉप। एक मिनट सर को आने दो, सर सेटअप कर दें नीलिंग वुड चॉप में। उसके बाद फ्लाइज भी दिखाना है और एक्सटर्नल रोटेशन भी दिखाना है। केबल फ्लाइज। सर ये रॉड जो टर्म है इसको बार, हाँ, रॉड इज नॉट द राइट टर्म। अच्छा, रॉड मतलब छोटा होता है, बार मतलब बड़ा होता है। तो रॉड ऐसा वेट ट्रेनिंग में टर्म है ही नहीं, इट इज ऑलवेज बार, बारबेल, डम्बेल। नीलिंग वुड चॉप में हाँ उल्टा पैर, एक पैर आगे रखियो, लेफ्ट, हाँ गुड, ये है नीलिंग वुड चॉप। इसमें लेग ड्राइव थोड़ा सा कम होता है स्प्लिट स्टैंस की वजह से। चलो एल्बो स्ट्रेट रख, बराबर बोल रहा है, दूसरा साइड ले, सीधी कर दो फिर भी नहीं कहा सीधा नहीं था, एल्बो तेरा बेंड था, वो सही बोला, मैं से एक भी बार नहीं बोलता हूँ। सही बोला वो, हाँ बेटर, अच्छा कर रहा है, रिवर्स कर, हाँ बस सर दो दिन नीचे रखो तो गिर जाएंगे ना। कर सकते हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं रहेगा ना, गिर सकता है, स्टेबिलिटी पे अननेसेसरी कर सकता है, करने के लिए दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। अब इसमें एक ही लेवल होगा स्टैंडिंग वुड चॉप में, अब इस पे नीचे आप नहीं होता। हाँ ये उधर ही तो मैंने अब इसके बाद आपको बैक आर्च करना है, वो इम्पोर्टेंट है। हाथ सीधा कीजिए, चलो ब्रीद आउट, वेरी गुड, लुक वेरी नाइस, नाइस नाइस। दूसरी तरफ सब रिकॉर्डिंग ठीक तरह से किए कर रहे हो ना? हाँ, सब काफ़ी बात करता हूँ मैं इसमें, बीच में समझ आना चाहिए, कोई बात एक बार देखने से सबको समझ में आना चाहिए। चलो दिखाता हूँ मैं। गो, नाइस, परफेक्ट, वन मोर, बस
फ्लाइज और एक्सटर्नल रोटेशन, केबल फ्लाइज नहीं। एमटी बोल रहे थे क्यों उनके सर पास कौन कौन हुआ केटल बेल में, बोला आप एक भी पास नहीं हो सकता हुआ है, इसलिए फॉर्मल टेक्निक पे सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर पासिंग के लिए लेता तो आप में से गारंटी एक कोई भी पास नहीं होता एमटी, तो अगर पास करना था तो 7 मिनट का करना देना था सेट, 7 मिनट का तो जमेगा ही नहीं सेट, इसलिए फॉर्मल टेक्निक पे फोकस कर रहा हूँ। फ्लाइज ये जनरली मैं करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रेस इज़ अ बेटर एक्सरसाइज। तो क्योंकि प्रेस में कंपाउंड भी है और काफ़ी आपके मल्टीपल जॉइंट मूवमेंट भी हो रहा है और काफ़ी फंक्शनल भी है, लेकिन कभी कभी फ्लाइज आपको देना पड़ता है बिकॉज एल्बो इंजरी हो सकता है, या कभी कभी रियली समटाइम्स वी नीड टू हिट द मसल सम अदर वे, फ्लाइज इज अ बेटर ऑप्शन। तो डम्बल फ्लाइज टोटली रूल्ड आउट। कि डम्बल फ्लाई में अगेन क्या होता है, ग्रेविटी के अंदर बाहर होता है और शोल्डर जॉइंट के लिए भी इतना वो अच्छा हेल्दी नहीं है। तो फर्स्ट द बेस्ट विल बी द पेग फ्लाई मशीन, जो सबसे अच्छा होगा पेग फ्लाई मशीन। लेकिन पेग फ्लाई मशीन में भी क्या होता है, कभी कभी पेग फ्लाई मशीन में आपके रोटेटर कफ को इतना चैलेंज नहीं मिलता है बिकॉज मशीन ज़्यादा सेटअप होता है। तो उस समय अगर आपको कभी अभी आपको पेग फ्लाई नहीं करना है तो एक अच्छा ऑप्शन आप दे सकते हो केबल फ्लाई का, तो कर। अब इसमें फ्लैट ही होगा, उसमें भी स्कूप भी लोग करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर ये होगा केबल फ्लाई। इसमें क्या होगा, फ्लाई में आपके एल्बो में मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ शोल्डर में होगा। कर नाइस, तो ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा नीचे भी ले जाते हैं, वो नीचे पर थोड़ा सा तो अपराइट रह के तो ऊपर से नीचे, नाइस। तो ये एक ऑप्शनल मूवमेंट है, मैं इसको कंपल्सरी नहीं दूंगा, बट इट्स अ गुड मूवमेंट नेवरदलेस। ठीक है, पृथ्वी पर तो अगर प्रेस कर रहे हो तो आइडियली फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, कि बिगर मसल को हमने काफ़ी हिट किया है प्रेस में। चेस्ट में मतलब आइडियली सर जो प्रेसिंग इज द बेस्ट। तो उसमें फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन फिर भी आप निकाल सकते हैं, फ्लैट इंक्लाइन ओवर है। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन ये बॉडी बिल्डर्स का फेवरेट एक्सरसाइज है। पंप अच्छा होता है मसल, नाइस, गुड, अच्छा कर रहे हो पृथ्वी, बस नाइस। और इसमें और एक भी है कि कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, और वो भी एक्चुअली गलत नहीं है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, बॉडी बिल्डर्स को अन्य से क्रिटिसाइज करते हैं, सभी चीज़ें वो गलत नहीं करते। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि देखो वो भी एक्चुअली गलत नहीं है जो वो करते हैं। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा है पार्शियल प्रेस करते समय, और उसका रीज़न क्या है अगर उनसे पूछा तो वो बोलते हैं कि हमको लोड सिर्फ चेस्ट को देना है, हमको पूरा लॉकआउट करके ट्राइसेप पे एम्फेसिस नहीं है, विच मेक सेंस, गलत नहीं है। हाँ ये बात सही है कि अगर आपने फंक्शनली देखा गया, फंक्शनल वाइज अगर आपने देखा तो ऑलवेज मेक सेंस कि आप फुल जॉइंट लॉकआउट करो। तो आपका ट्रेनिंग हमेशा होना चाहिए फुल जॉइंट लॉकआउट, जो आज सबसे अच्छा है। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी बिल्डर को देख रहा हूँ कि वो इतना ही पार्शियल कर रहा है तो गलत नहीं उसके लिए, और मैं उसको पूछा हूँ कि बॉस आप ये क्यों कर रहे हो, और अगर वो मुझे ये बोलता है कि सर मुझे ट्राइसेप को यहाँ इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं करना, मुझे चेस्ट को करना, तो थियोरेटिकली वो गलत नहीं है, तो उसका सोच गलत नहीं है, बराबर है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एडक्शन करता हूँ और एल्बो एक्सटेंशन नहीं करता हूँ तो उसका भी साफ है कि मेरा एडक्शन हो रहा है सिर्फ, तो चेस्ट लोड ले रहा है कि मेरे को ट्राइसेप पे लोड नहीं डालना है, फेयर इनफ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट हैविंग सेड दिस, हम लोग हमेशा ये बताएंगे मेंबर्स को, या खुद भी ट्रेनिंग करते समय हम लोग ये देखेंगे कि हमारा फुल जॉइंट लॉकआउट, ये आपको समझना जरूरी है। तो लोग क्या कर रहे हैं उसको इमीडिएटली गलत की सही मत बोलो, उसको पूछो क्या है, उसके पीछे उसका रीजनिंग क्या है। अगर उसने रीजनिंग ये दिया तो ये रीजनिंग गलत नहीं है उसका। बहुत से बॉडी बिल्डर, रॉनी कोलमन भी मैंने देखा इतना करता है, सभी वो फुल रेंज नहीं करता है, कुछ एक्सरसाइज में इतना ही करता है, तो उसके लॉजिक के हिसाब से सही है। बट हैविंग सेड दैट, अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, सिखाते समय या खुद एक्सरसाइज करते समय ऑलवेज फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करो, ठीक है, कीजिए। एकदम ये मत बोलिए कि कुछ भी कर रहा है, दिमाग नहीं है इसको, कुछ लॉजिक समझो क्या। बराबर। आपको थोड़ा ऊपर लगता है, शोल्डर पे, क्योंकि वो इतना बॉडी अगर उसने लिया है तो वो क्यों गधे नहीं, कुछ तो है उसमें। जैसे डोरियन येट्स जिंदगी में कभी स्क्वाट नहीं किया और लेग प्रेस का किंग था। डोरियन येट्स पता,
अब इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एल्बो का एक्सटेंशन ना हो, तो वरना तो कंपाउंड हो जाएगा, सेमी कंपाउंड सेमी आइसोलेशन हो जाएगा। सिर्फ ये आपने एक बार एंगल रखा, सिर्फ चेस्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एल्बो को थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ परफेक्ट। अब ब्रीथ कैसे करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड ब्रेथ, वेरी नाइस। एंगल से रखियो, हाँ नाइस, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बस। और मैं और किसको दूंगा ये, अगर किसी को एल्बो इंजरी है तो पेक फ्लाई दे दूं सकता। अब इसमें क्या होता है, पेक फ्लाई से थोड़ा सा ज्यादा रोटेटर कफ को चैलेंज ज्यादा मिलता है और कोर को भी ज्यादा चैलेंज मिल रहा है क्योंकि आप खड़े हो रहे हो, तो थोड़ा सा फर्क है। लास्ट एक्सरसाइज केबल एक्सटेंड रोटेशन, दिखा पृथ्वी। और प्रॉब्लम ये है कि एक प्लेट करना भी मुश्किल है, इसलिए हम लोग डंबल कर पृथ्वी सामने देख, अच्छा कर रहा है। और इसमें कम से कम 8 से 10 रेपिटेशन करने चाहिए, नहीं वो हैवी जाएगा तेरे को। एक देख, एक प्लेट ही रख, एक प्लेट ही रख, बढ़ा ले। नाइस, वेरी गुड। इसमें ये इंश्योर कर कि ये ना हो, सिर्फ शोल्डर में एक्सटेंड हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहा है। ओके चल इस तरफ आ जा, 8-10 रेपिटेशन के हिसाब से करो। खत्म, टाटा। तो पीछे के जो रोटेटर कफ से टेरेस माइनर और ब्रीथ होल्ड करो सर जी। वो क्या कर रहे हो, इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखेगा तो भी चलेगा, इसमें वल्सल करने की जरूरत नहीं है, लाइट वेट होता है। आप करके देखिए। तो जो ये होता है एक्सटर्नल रोटेशन, ये हम लोग करते नहीं डेली लाइफ में। हालांकि रोटेटर कफ का ट्रेनिंग वैसे भी ओवरहेड प्रेस में वगैरह सब इसमें हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली ट्रेन करना चाहिए आपके एल्बो लेवल पे। केबल पैरेलल चाहिए सर, बराबर बराबर। बराबर है, थोड़ा सा ऊपर चला गया उसको, थोड़ा है, ठीक है, मूवमेंट में सही आएगा सर। हाँ मूवमेंट में से बराबर। हाँ सामने देखिए, ऊपर ही ऊपर ही। रिस्ट को न्यूट्रल रखिए, घुमाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको जनरली ट्रेनर क्या करते हैं पता है, जाके ऐसे प्रेस करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। या बहुत ही बाहर आ रहा है तो आप कर सकते हो स्लाइडली, अगर बहुत ही उसका एल्बो बाहर आ रहा है आपको वो एल्बो कर, ये भी कर सकते हो कि आप बैंड लगा सकते हो बाय द वे संतोष, हाँ बैंड लगा के भी, अगर बहुत जा रहा है ना हाथ पीछे तो बैंड मिलता है ना, वो बैंड लगा के भी करते हैं। हाँ, लेवलिंग वाला है। या फिर कभी कभी इधर कुछ रखते हैं, मतलब वो ठीक है, अगर बहुत ही बाहर जा रहा है तो रखो। नाइस, रबर बैंड अच्छा रहता है। रबर बैंड है, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस बैंड। कौन सा रबर बैंड निकाला इतना बस, मेरे को रबर बैंड ही समझ में आएगा। अरे सर, चलो दैट्स इट। थैंक यू सर। और हम लोग प्लायोमेट्रिक्स का सेशन ले रहे हैं।